सर कितने साल आपने मोदी साहब को मतलब उनको जानते हुए हो गए? 36 साल हो गए। 36 साल मतलब जब वो पीएम सीएम बने तब से, उससे और पहले से? नहीं, सीएम तो बाद में बने। ये जब ऐसा है कि मैं इंडियन एक्सप्रेस में था, मैं इंडिया टुडे में गया, उसी टाइम पे वो आरएसएस में से बीजेपी में आए। अच्छा, ठीक। तो मेरी मुलाकात जहाँ तक ख्याल है मेरे यहाँ मार्च 87 में हुई थी, 1987 में उनसे। ठीक है, पहली बार 1987 से। 1987 ऑलराइट, जब वो मतलब पार्टी का काम करते थे तब से। पार्टी में जब शिफ्ट ही हुए थे वो, आरएसएस से आए थे। ऑलराइट, गॉट इट सर। अब आज का दो डेवलपमेंट और फिर चर्चा शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे दरअसल नरेंद्र मोदी कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे काम करते हैं, किसी सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करते हैं, किसी चुनाव को कैसे अप्रोच करते हैं। अंदर की बातें नरेंद्र मोदी के बारे में आपको जानने को मिलेंगी आज की दो हेडलाइन व्यूअर्स। राहुल गांधी ने अमेठी नहीं चुनी और वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी कह रही डर गए स्मृति ईरानी से, इसलिए अमेठी नहीं आए। एक बात। दूसरी, जब ये खबर पहुंची, सब जगह आ गई, तो नरेंद्र मोदी ने क्या बोला अपनी रैली में कि अब किसी सर्वे की, किसी पोल की कोई जरूरत नहीं है। आज ही नतीजा आ गया, 400 पार एनडीए और कांग्रेस पार्टी को 40 सीटें लाने के लिए भी पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये नरेंद्र मोदी ने कहा। अब उन्होंने क्यों कहा? राहुल गांधी का अमेठी न लड़ना, अमेठी से भाग जाना इन सेंस, क्या इससे ये चुनाव जो है पूरी तरीके से डिक्लेयर हो गया आज ही कि इसमें आगे जाकर के क्या होने जा रहा है? जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कभी किसी चुनाव में जाते हैं तो चुनाव शुरू होने से पहले उनके मन में पूरा खाका तैयार होता है कि इसका परिणाम क्या होने जा रहा है, और वो क्या सही होते हैं हर बार? देखिए, ऐसा है कि एडवांस प्लानिंग वो उनके पूरे व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा भाग है। मतलब एडवांस प्लानिंग वो करते हैं। जैसे कि मैंने जो मेरी दूसरी किताब लिखी उन पे, मार्चिंग विद ए बिलियन, उनकी 3 साल के प्राइम मिनिस्टरशिप पे 2017 में, उसमें मैंने उनको कोट किया हुआ है। उन्होंने मुझे कहा था एक बार, और मैंने कहा मैं कोट कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि जब पहला स्टेप लेता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि अगले 10 स्टेप मुझे कौन से लेने हैं। ऑलराइट। तो ये पूरा जो शिवाजी का व्यक्तित्व जानता है, छत्रपति शिवाजी का, उनकी जो कार्यशैली को जानता है, वो उस व्यक्ति को नरेंद्र मोदी को समझने में बहुत आसानी होती है। जब अफजल खान को छत्रपति शिवाजी ने मार दिया द्वंद्व युद्ध के अंदर, एक बीजापुर का एक बहुत बड़ा सेनापति था, धिप्पाड़ था करीबन 6.25 फुट का, और द्वंद्व युद्ध में उसको उन्होंने मार दिया। तो जब वो वापस आए तो उनके सेनापति ने पूछा कि आपने इसे धिप्पाड़ आदमी को किसे मार दिया और इसका मुख्य कारण क्या है? हाँ। तो शिवाजी ने कहा कि नियोजन। हाँ। तो उनका वीरता नहीं, बहादुरी नहीं। बोले हाँ नहीं, बहादुरी तो थी मेरे पास, लेकिन नियोजन, अगर यश पाना है तो नियोजन बहुत आवश्यक है। प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। दिस मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लर्नड फ्रॉम स्टोरी ऑफ शिवाजी महाराज। कहाँ से? लेकिन मैं उसको ऐसा मानता हूँ कि क्योंकि संघ के अंदर छत्रपति शिवाजी से बहुत प्रेरणा ली जाती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने जरूर छत्रपति शिवाजी को पढ़ा होगा। कई चीज़ें मुझे ऐसे लगती हैं उनकी कार्यशैली के अंदर कि वो मुझे लगता है कि छत्रपति शिवाजी से उन्होंने इंस्पिरेशन लिया है। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने कभी कोई चुनाव हारा नहीं? कभी नहीं, कोई चुनाव उन्होंने हारा नहीं है जब से चुनाव लड़वाने शुरू किए। राइट। अब इस चुनाव में लोग कह रहे हैं कि अचानक जो बातें होनी शुरू हो गई, हिंदू मुसलमान की बातें होनी शुरू हो गई, ये डर लग गया मोदी को। आपको क्या लग रहा है? देखिए, हिंदू मुस्लिम एक ऐसा इशू है देश के अंदर जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जिस टाइप की राजनीति कांग्रेस ने खेली पहले 60 साल में, जिसको मुस्लिम तुष्टीकरण कहते हैं, आप सोचिए कि हमने हजारों मंदिर खोए मध्यकाल के अंदर, जो इस्लामिक आक्रमणकार थे उन्होंने तोड़ दिया। बाद में मुसलमानों के एक तबके ने पाकिस्तान ले लिया। उसके बाद में भी हमको राम जन्मभूमि, मथुरा और काशी विश्वनाथ पूर्ण रूप से न मिले। किस टाइप का ये पॉलिटिक्स है, तो किस टाइप का सेक्युलरिज्म है? तो ये बीजेपी जो कि राष्ट्रवादी पार्टी है, उसके लिए याद कराना बहुत जरूरी है। लेकिन आप बीजेपी की पॉलिसीज देखिए, आप बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज में कहीं भी मुसलमान के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। नहीं, लेकिन अगर चुनाव प्रचार में मोदी मुसलमान का नाम ले रहे हैं तो उससे ये इन्फ्लुएंस निकालना कि मोदी चुनाव में पिछड़ रहे हैं या वो 400 वाली बात दिखाई नहीं दे रही इलेक्शन में, इसीलिए उनको ये करना पड़ रहा। आप सहमत नहीं है? देखिए, नियोजन का मतलब ये होता है कि पहले राउंड में मैं क्या बोलूंगा, सेकंड में क्या बोलूंगा, थर्ड में क्या बोलूंगा। मैं उसको अलग तरीके से देखता हूं उसको।
आप समझे? समझा। बीच में अब 400 का बोलना उन्होंने छोड़ दिया, बीच में थोड़ा नहीं बोले तो लोगों ने उस पर स्टोरी करना शुरू कर दी। 400 का भी अभी अमित शाह परसों बोले, 2 बार देखा मैंने उनको बोलते हुए। तो वो तो क्या है, आपको गियर चेंज करने पड़ते हैं ना। जब इतना बड़ा इलेक्शन है, इतना लंबा है, तो यू टू चेंज गियर्स। कि आपने 2 स्टेप आगे ले लिए, 1 स्टेप पीछे ले लिया, फिर से 2 स्टेप आगे ले लिए, ऐसा ही होता है। नहीं, इसको चुनाव आपको दूर दूर तक कहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, या आप मन में आपको लग रहा है कि कहीं भी नहीं? कोई डाउट नहीं है इसमें? कोई डाउट नहीं है, मेरे मन में कोई डाउट नहीं है कि श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ऐसे मन में कहीं भी मुझे एक भी बार ऐसा लगा नहीं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आजकल बताना शुरू किया है, आपने वीडियो देखा वो कि शतरंज, कांग्रेस ने तो शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं राहुल गांधी। 2012 का इलेक्शन था गुजरात में, जब मैंने कवर किया हुआ है, इतना भयंकर हुआ खड़ा किया था कांग्रेस ने कि हम मुफ्त मकान देंगे और फॉर्म बांटना चल गई, फॉर्म भरो आप, मुफ्त या एकदम कम, मतलब कंसेशनल रेट पे मकान देंगे। तो लोगों की लाइनें लग गई गुजरात के अंदर जी। एक बार हमें भी लगा कि क्या होगा इसके अंदर, कुछ नहीं हुआ। फिर से नरेंद्र मोदी जीते, 115 सीट लेके आए। तो इस बार भी कह रहे हैं ना, महिलाओं को 1 लाख रुपया साल का, नौजवानों को 1 लाख रुपया साल का। अब तो उसका कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होता। देखिए एक बात समझ लो आप कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो 1928 के आसपास पाकिस्तान शब्द यूज करने के पहले जिन्होंने जो डिमांडें रखी थी, वो मैनिफेस्टो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। उसको आप उसके आप उल्टी साइड देखें, आप शब्दों में नहीं जाएं, है ना, उसको आप देखें, उल्टी साइड देखें, तो वो पूरा जो मैनिफेस्टो है वो पूरा प्रो मुस्लिम मैनिफेस्टो है। 370 बार वापस लाने की बात करता है, बात कर रही है कांग्रेस। सीए के विरुद्ध में बात कर रही है। तो आप कह रहे हैं देश उससे बहुत आगे चला गया? मैं मानता हूं कि देखिए मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी, नहीं चलने वाली। बिल्कुल। और मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें मैं आपको कोई शक मानता हूं नहीं कि मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करना ये देश के साथ धोखाधड़ी है।